दोस्तों, एक बादशाह को नई नई लड़कियों का चस्का लग गया था। वो हर रोज नई नई और खूबसूरत लड़कियों के साथ में जिनाह करने का आदी हो गया था। लेकिन फिर जब वो एक दिन अपनी बेटी जैसी नेक लड़की के साथ में जिनाह करने लगा तो उस वक्त अल्लाह ताला का ऐसा क्या मौजज़ा हुआ कि जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गई। और यही नहीं, इस पूरे वाक़ये को सुनकर यकीनन आप भी हैरान और परेशान रह जाओगे और आप लोग कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और आपको अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पुराने वक्त की बात है। मुल्क श्याम में एक बादशाह था। यूं तो वो बहुत ही ज़्यादा इंसाफ पसंद था और अपनी आवाम का बहुत ही ज़्यादा ख्याल भी रखने वाला था, मगर उसमें एक बहुत बड़ी बुराई थी। और वो बुराई ये थी कि वो जब भी किसी जवान और खूबसूरत लड़की को देखता तो वो उसको खरीद कर या फिर उसे उठवा कर अपने महल में ले आता था और फिर एक रात उसके साथ में गुजार कर उसे छोड़ देता था। ऐसा करने से उसकी ख्वाहिश तो पूरी हो जाती थी, लेकिन उस लड़की की ज़िंदगी खराब हो जाती जिसके साथ में वो बादशाह बदकारी किया करता था। क्योंकि बादशाह की शिकार बनने वाली ज्यादातर लड़कियां जिंदगी भर के लिए या तो जहनी मरीजा बन जाती थी या फिर अपनी जिंदगी खुद ही खत्म कर लेती थी। और इसके पीछे वजह यह थी कि वो बादशाह ताकत के लिए खास किस्म की दवाइयां इस्तेमाल किया करता था और वो दवाई उस लड़की के जिस्म में जाकर असर कर जाती थी, जिसका नतीजा फिर कुछ ही दिनों के बाद में बहुत ही ज्यादा हैरान कुन निकलता था। लेकिन बादशाह पर इस दवाई का कोई भी बुरा असर नहीं होता था क्योंकि वो इस दवाई का आदी हो चुका था। हालांकि बादशाह खुद अपनी इस बुरी आदत से बहुत दुखी और परेशान भी था, लेकिन साथ ही वो मजबूर भी था। इसलिए वो चाहकर भी यह काम नहीं छोड़ पा रहा था, क्योंकि जिस दिन बादशाह को लड़की नहीं मिलती थी उस दिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती थी। बादशाह ने इस काम के लिए अपने एक खास वजीर की ड्यूटी लगा रखी थी। वो वजीर रोजाना शाम को अपने घोड़े पर बैठकर शहर के बाजारों में निकल जाता था और वहां पर चुन चुनकर खूबसूरत लड़कियों को पसंद करता था और फिर उनके घर वालों को मुंह मांगी कीमत देकर लड़कियां खरीद लेता था और फिर तमाम लड़कियों को बादशाह के सामने पेश कर देता था। उनमें से जो भी लड़की बादशाह को पसंद आ जाती तो उसे बादशाह के साथ रात गुजारने के लिए चुन ली जाती थी। बाकी तमाम लड़कियों को वापस भेज दिया जाता था, लेकिन वापस भेजने से पहले वजीर उन लड़कियों को अपने कमरे में ले जाता था और एक एक पाई उनके जिस्म से वसूल करता था। यूँ समझ लीजिए कि एक तरफ तो बादशाह नेक और रहमदिल इंसान था और दूसरी तरफ वो अपनी फितरत से मजबूर भी था, इसलिए वो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा था। और इधर लोग भी इतनी ज्यादा दौलत देकर खामोशी से अपनी बेटी बादशाह के सामने पेश कर देती थी। और अगर कोई शख्स अपनी बहन या बेटी देने से इनकार कर देता था तो वजीर अपने सिपाहियों को बुलाकर जबरदस्ती उस लड़की को उठाकर महल में ले आता था। ऐसे ही करते करते जब कुछ दिन और गुजरे तो अब बादशाह का एहसास नदामत और ज्यादा बढ़ने लगा, यानी कि बादशाह का ज़मीर अब और ज्यादा मलामत करने लगा और उसे बुराई से रोकने की कोशिश करने लगा। कई बार बादशाह ने खुद से वादा भी किया कि वो आज के बाद में ऐसा गलत काम कभी भी नहीं करेगा, लेकिन फिर जब अगले दिन वजीर उनके सामने इंतहाई हसीन और जमीन लड़कियों को लेकर आ जाता तो बादशाह अपना वादा भूल जाता था और फिर से वही गुनाह करना शुरू कर देता था। दोस्तों, दरअसल कहानी कुछ इस तरह से बन गई थी कि वजीर को खुद भी बादशाह की तरह खूबसूरत लड़कियों से बदकारी करने का चस्का लग गया था। वो एक लड़की बादशाह को पेश करता और बाकी की 2-3 लड़कियों को अपने घर पर ले जाता था और उनसे अपना दिल बहलाता था और फिर वापस उन्हें उनके घर पर पहुंचा देता था। इसलिए जब भी बादशाह वजीर के सामने बुराई छोड़ने की बात करता था तो वो वजीर उसको ऐसे तरीके से मुतमईन करता था कि बादशाह उसकी बातों में आ जाता था। क्योंकि इधर वजीर की बीवी नहीं थी, वो बहुत पहले इस दुनिया से रुखसत हो गई थी, लेकिन उसके घर में उसकी एक जवान और बहुत ही खूबसूरत बेटी थी जो बहुत ही ज़्यादा नेक और परहेजगार थी। वो इतनी ज़्यादा नेक थी कि वो सारा दिन रोज़ा रखा करती थी और रात का ज़्यादातर हिस्सा इबादत में गुजारा करती थी। हालांकि वो बादशाह और अपने वजीर बाप की बुरी आदतों से अच्छी तरह से वाकिफ भी थी, इसलिए वो हर वक्त उनकी हिदायत के लिए अल्लाह से दुआ किया करती थी और वो अपने दिल ही दिल में उन बेचारी लड़कियों के बारे में भी सोचा करती थी जो उसके वजीर बाप और बादशाह की हवस का शिकार बनकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठी थी। बस यही बातें सोच सोचकर वो बहुत ही ज्यादा उदास और परेशान हो जाती थी, लेकिन बेचारी वो क्या कर सकती थी। वो अपने वजीर बाप को समझा भी नहीं सकती थी क्योंकि वो खुद एक जवान लड़की थी, इसलिए वो किस तरह से अपने बाप से इस तरह की बातें करती। इसलिए वो सिर्फ उनकी हिदायत के लिए दुआ ही कर सकती थी। बस इसी वजह से वो हर वक्त उनके लिए दुआ करती रहती थी। दोस्तों, एक दिन बादशाह का दिल बहुत ही ज्यादा बेचैन था। वो अपने सारे काम धंधे छोड़कर खामोशी से अपने महल की छत पर टहल रहा था कि तभी अचानक उसके कानों में किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी।
यह सुनकर बादशाह हैरान हो गया और जल्दी से आगे बढ़कर उसने नीचे झांक कर देखा तो बादशाह क्या देखता है कि उसके साथ वाले घर में, जो कि उसके वजीर का ही घर था, उस घर के सहन के पीछे एक जवान और खूबसूरत लड़की जहां नमाज पर बैठी हुई अल्लाह से रो रो कर दुआ मांग रही थी और साथ ही साथ इसकियों में वो रो भी रही थी। यह देखकर बादशाह के रोंगटे खड़े हो गई और वो कान लगाकर सुनने लगा कि यह लड़की अपनी दुआ में क्या मांग रही होगी। फिर बादशाह की उस वक्त हैरत की इंतहा ना रही जब उसने सुना कि वो खूबसूरत लड़की रो रो कर उसके लिए और अपने वजीर बाप के लिए हिदायत की दुआ मांग रही थी। बादशाह उस लड़की की दुआ को सुनने में इतना ज़्यादा मशगूल हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि वो भी हिचकियों में कब रोने लग गया। उसका दिल पलट चुका था और उसने वहां पर खड़े खड़े ही सच्चे दिल से तौबा कर ली और अपने दिल में यह पक्का इरादा कर लिया कि वो आज के बाद में कभी भी किसी लड़की के साथ में कोई गुनाह नहीं करेगा, चाहे वो मरी क्यों ना जाए, मगर आज के बाद में वो कभी भी किसी लड़की के साथ में बदकारी नहीं करेगा, क्योंकि वो कबूलियत की घड़ी थी शायद कि उस लड़की की दुआ कबूल हो गई। फिर उस लड़की ने अपनी जानमाज समेटी और उठकर वो अपने कमरे में चली गई। अब इधर बादशाह यह तो जानता था कि यह घर उसके वजीर का है, मगर वो यह नहीं जानता था कि यह खूबसूरत लड़की कौन है जो रो रो कर उनकी हिदायत के लिए दुआ कर रही थी। इसलिए फिर बादशाह ने फौरन ही अपनी खादिमा को बुलाया और उस लड़की का हुलिया बताकर उसके बारे में पूछने लगा। इस पर खादिमा ने जवाब दिया कि हुजूर, यह तो आपके वजीर की इकलौती बेटी है जो इंतहाई ज्यादा इबादत गुजार है। अब बादशाह को और कुछ जानने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो खुद अपनी आंखों से सब कुछ देख चुका था। इसके बाद बादशाह अपने महल की छत से नीचे उतरा तो अब उसका दिल इस तरह से हल्का फुल्का हो चुका था कि जैसे उसने कभी कोई गुनाह किया ही नहीं था। फिर बादशाह ने उसी वक्त सदका किया और बहुत से गरीबों और मिस्किनों में खाना भी तकसीम किया। लेकिन इधर फिर जब शाम हुई तो बादशाह का वजीर 3 खूबसूरत लड़कियों को लेकर बादशाह की खिदमत में हाजिर हो गया और कहने लगा कि हुजूर, इनमें से एक अपने लिए पसंद कर लीजिए। लेकिन बादशाह तो अब सच्ची तौबा कर चुका था, इसलिए उसने इस बार अपने वजीर को सख्ती के साथ में मना कर दिया कि आज के बाद तुम मेरे लिए कोई भी लड़की लेकर नहीं आओगी। अब इन तीनों लड़कियों को इज्जत के साथ वापस इनके घर तक पहुंचा दो। यह सुनकर वजीर बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा कि अगर बादशाह ने सच्ची तौबा कर ली तो वो मुफ्त में खूबसूरत लड़कियों से किस तरह लुत्फ हासिल करेगा। इसलिए वजीर बादशाह को कायल करने लगा और कहने लगा कि यह काम तो आपका हक है और यह काम तो आप हमेशा से करती आई हैं। लेकिन बादशाह ने वजीर की एक भी बात को नहीं सुना। लेकिन फिर जब वजीर अपनी बातों से बाज नहीं आया और बादशाह को इस काम के लिए फोर्स करने लगा तो फिर बादशाह ने अचानक से कहा कि ठीक है, मैं यह काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए मैं लड़की को पहले से ही पसंद कर चुका हूँ। तो यह सुनकर वजीर जल्दी से बोला कि हुजूर, आप हुक्म करें, मैं उस लड़की को अभी आपकी खिदमत में हाजिर कर देता हूँ। यह सुनकर फिर बादशाह ने कहा कि आज मैं अपने महल की छत पर टहल रहा था कि तभी मेरी नज़र तुम्हारी बेटी पर चली गई जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई। मैंने उस जैसी हसीनो ज़मीन लड़की आज से पहले कभी नहीं देखी थी, इसलिए आज रात मेरे लिए तुम अपनी उस बेटी को ले आओ। बादशाह की यह बात सुनकर वजीर लरज गया क्योंकि वो अपनी इकलौती बेटी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, इसलिए वो कभी भी अपनी बेटी के बारे में इस तरह की बातें सोच भी नहीं सकता था। इसके अलावा वजीर इस बात को भी अच्छी तरह से जानता था कि जो लड़की बादशाह के साथ में एक रात गुजार लेती है फिर वो लड़की या तो पागल हो जाती है या फिर वो मर जाती है। इसलिए वजीर अपनी बेटी की इस तरह की हालत को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लिहाजा वो वजीर फौरन ही बादशाह के कदमों में गिर पड़ा और रो रोकर बादशाह से माफी मांगने लगा। लेकिन अब इधर बादशाह अपनी बात से पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसका कहना था कि यह तो मेरा हक है और यह काम तो मैं हमेशा से करता आया हूँ। अब इधर वो वजीर बादशाह के कदमों में गिरकर बच्चों की तरह रो रहा था। यह देखकर फिर बादशाह कहने लगा कि ए वजीर, अब तुम मुझसे एक वादा करो कि आज के बाद तुम किसी भी लड़की को कभी परेशान नहीं करोगी और न ही मुझे कभी ऐसा गुनाह करने के लिए मजबूर करोगी। यह सुनकर वजीर ने फौरन ही तौबा कर ली और यह वादा कर लिया। इसके बाद वो बादशाह से कहने लगा कि अब वो भी सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा कर चुका है, अब वो कभी भी किसी लड़की के साथ कोई गलत काम नहीं करेगा। यह सुनकर फिर बादशाह ने फौरन ही उसे अपने कदमों से उठाया और अपने सीने से लगा लिया। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से एक नेक लड़की की दुआ ने यह मौजिज़ा कर दिखाया और किस तरह से दोनों गुनाहों से तौबा कर गई और फिर दोनों सच्चे दिल से अल्लाह की राह पर चल पड़ी और नेक और अच्छे अच्छे काम करने लगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको भी बुराई से दूर रखे और नेक और अच्छे अच्छे अमाल करने की तौफीक दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।